कैसे बच्चों आप लोग? आइए बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 10 में मैथमेटिक्स में समांतर श्रेणी टॉपिक में। जी हाँ, बात कर रहे थे एक्सरसाइज 5.2 की। सीधे बात करेंगे एक्सरसाइज में चल के। और प्रश्न कैसे हैं देखिए, किसके प्रश्न है? समांतर श्रेणी के। जैसा कि नाम ही बता देता है कि समान अंतर है इस श्रेणी में, इसलिए वो समांतर श्रेणी। चलते हैं सीधे एक्सरसाइज देखते हैं, कौन से प्रश्न की बात कर रहे थे। 5.2 का प्रश्न नंबर 3 सामने देखिए बोर्ड पे बच्चों। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, गैप कर रखा प्रश्न उसने। इनके मान बताने, इनके मान। चलते हैं, फर्स्ट प्रश्न देखो क्या है। फर्स्ट प्रश्न देखिए, ये जो प्रश्न है इसमें उसने कहा है कि सारे पद किसके हैं, देख लीजिए क्या कहा है। एपी कहा है। क्या कहा है? देखिए क्या कहा है। समांतर श्रेणी कहा है। क्या कहा है? समांतर श्रेणी। देखिए पहला प्रश्न, ये किसमें लिखा है? समांतर श्रेणी। क्या लिखा है? समांतर श्रेणी। ठीक है, तो ये जो गैप है ये देखो किसमें दिया है, इसको हम लिख दें क्या है? एपी है। एपी माने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, माने समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है तो क्या होता है समांतर श्रेणी में? पदों के बीच का अंतर समान है। किनके पदों के बीच का अंतर? जो समांतर श्रेणी के पद, जो संख्याएं हैं, जो अवयव हैं, जो राशियां हैं, उनका गैप, उनका अंतर कैसा होता है? बराबर। जिसको आपने कहा था सार्वंतर। क्या कहा था? इसलिए तो इस जो गैप है जिसकी वैल्यू चाहिए, इसको कुछ मान ले सुविधा को। क्या मान ले? मान ले इसको हम क्या मान ले? यक्स मान लिया। क्या मान लिया? मान लिया इसको हमने यक्स, यक्स मान लिया। अब चूंकि एपी है, सार्वंतर है, बराबर निकलेगा। क्यों? क्योंकि एपी कहा गया। समांतर श्रेणी, समान अंतर की श्रेणी, ये जो श्रेणी है समान अंतर वाली है, अर्थात इनके पदों के बीच का अंतर समान है। वो भी कैसे? विपरीत क्रम से। यही तो सार्वंतर सीखे थे, इसलिए पदों का अंतर समान होगा। तो दूसरा पद क्या है आपका? यक्स। पहला पद क्या है? तो इन दोनों का अंतर बराबर होगा 26 माइनस एक्स। सॉल्व कर जाओ। यक्स का मान कक्षा 6 में हल करते थे समीकरण। यक्स अपने तरफ ले आइए, तो प्लस का यक्स हो गया, उधर है 26, ये माइनस 2 तरफ चला गया तो ये हो गया 2x, ये हो गया 26 2 28, तो यक्स और 2 का भाग कर दो 14। तो कितना उत्तर आ गया? इसमें उत्तर कितना आ गया? 14 आ गया। फिल इन द ब्लैंक्स पहले वाले पार्ट का आंसर क्या है? 14। कितना है? सेकंड में चलिए, अब देखिए 13 है, फिर है आपका, ये भी किसमें लिखा है बच्चों? ये भी प्रश्न उसने कहा समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में है तो इनके पदों का अंतर समान होगा। इनके पदों का अंतर, अब ये नहीं पता है कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, तो कुछ मान ले। जब पता ही नहीं तो माने। तो क्या मान लेते हैं? मान लीजिए ये x हो गया और ये मान लीजिए y हो गया। अब देखिए, अगर d मान सको तुम d, तो अगर d मानोगे तो अगर x ये है तो 13 का मान क्या हो जाएगा? 13 क्या हो जाएगा? अगर ये x है, सार्वंतर d है, तो 13 हो जाएगा x प्लस d, और y क्या हो जाएगा? 13 प्लस d, और 3 क्या हो जाएगा? y प्लस d। ऐसे करके हल कर सकते हो आप लोग। चलिए, चूंकि एपी है इसलिए सार्वंतर बराबर होंगे। 13 माइनस एक्स बराबर y माइनस
13 और बराबर अभी और आगे पद है 3 माइनस वाई, 3 माइनस वाई। अब बच्चों देखो मान किसके चाहिए आपको, और दो राशियों के मान चाहिए आपको। तो दो राशियों के मान ज्ञात करने के लिए आपको दो समीकरण बनाने पड़ेंगे। कितने बनाने पड़ेंगे? कक्षा 6-7 में रैखिक समीकरण होता था, एक राशि का मान ज्ञात करना होता था तो एक समीकरण बनता था वहां पर। कक्षा 8 में आकर के युगपत समीकरण आया, वहां दो राशियों में समीकरण होते थे। जब दो राशियों का समीकरण हल करोगे तो दो मान आएंगे, तीन राशियों का समीकरण हल करोगे तीन मान आएंगे। यहाँ कितनी राशियां हैं? दो। दो समीकरण आपको खोजने पड़ेंगे तभी हल कर पाओगे। चलते हैं, अच्छा देखते हैं। एक x में खोज लो, एक y में खोज लो। तो एक इसको उठा लो, देखना जरा। 13 माइनस एक्स बराबर क्या है? y माइनस 13। एक तो ये बन गया, दूसरा यहां से देख लो। बोलिए, y अपने तरफ ले आओ, 13 उस तरफ चला गया, ये हो गया 2y, 13 3 16, y बराबर इस वाले गैप में क्या आ जाएगा? 8। अब यहां जाओ, यहां देखो y का मान क्या आ गया? 8 आ गया, तो y यहां रख सकते, y यहां रख सकते, y बराबर 8 रख रहे और रखो। 13 माइनस एक्स बराबर y का मान 8 माइनस एक्स बराबर 8 से 13 चले गए, माइनस के 5, तो प्लस के 13 उस तरफ गए, 13 5 माइनस माइनस कट गया। इसलिए जो आपका इसमें पहला गैप था, जो वैल्यू पहले गैप में लिखनी थी आपको, वो कितनी आई? एक्स का मान कितना आया है? जो दूसरा गैप था y, उसमें कितना आया है? यही आंसर है। इस तरह से प्रश्न है बच्चों, इस तरह से प्रश्न है। अब देखो जरा अगला, अब अगला देखो, सेम टू सेम है, बोलो कर पाओगे? कर दे, देखो भाई कौन सा है? थर्ड। थर्ड में क्या करो? इसको x मान लो, इसको कर सकते हो, ठीक है। अगला चलो, फोर्थ पे चलो। फोर्थ में देख लो क्या लिखा प्रश्न, -4 है। एक बार बना दे प्रश्न को हम। कितने गैप इसमें हैं? 4 गैप। अब बताओ, अब इसमें कुछ बुद्धि लगाओगे अपनी? अब क्या करोगे? चलिए, ये श्रेणी किसमें दी है? एपी में दी है। किसमें दी है? अब देखो कितने बन जाएंगे? एक्स वाई जेड यू, एक्स वाई जेड यू। तो 1 2 3 4 राशियां गायब हो जाएंगी। कितनी गायब हो जाएंगी? 4 राशियां गायब हो। अब क्या करें? अब क्या करें? बड़ा सा कठिन काम, क्या करेंगे? अब बड़ा कठिन काम है, लेकिन ये हमें पता है कि ये राशि कैसे मिलेगी? इसमें डी जोड़ने से मिलेगी। ये राशि कैसे मिलेगी? इसमें डी जोड़ने से मिलेगी। तो देखो जरा, एक काम करते हैं, मान लिया हमने ये x है, ये मान लिया हमने x है, ये मान लिया हमने y, ये मान लेंगे z, ये मान लेंगे u। इस प्रकार से पहले हम दो की बात कर रहे हैं। चलिए, है क्या? समांतर श्रेणी है, तो पदों के बीच का अंतर समान होगा, ठीक है। अच्छा,
सबके पदों के बीच का अंतर समान होगा, क्योंकि समांतर श्रेणी। इसका इसका अंतर बराबर होगा, इसका इसका अंतर बोलो, और बराबर होगा इसका इसका अंतर, बराबर होगा इसका इसका अंतर, इसका सबका होगा। चलिए, तो दूसरे पद से पहला घटा दो, कितना है -4 बराबर, अगला कितना है y से घटा दो किसको, x को, ये हो गया। ठीक है, माइनस माइनस +4 y माइनस x अपने तरफ ले आओ, y 4 उस तरफ चला गया, 2x बराबर क्या आ गया, y माइनस 4/2। अच्छा, माना सार्वंतर कितना है, d है। x बराबर -4 + d, x क्या हो जाएगा, -4 + d, y बराबर क्या हो जाएगा, y में x + d, y क्या हो जाएगा, x + d। तो x का मान ऊपर निकाल चुके थे, कितना था, -4 + d + d। ये आ गया। चलिए बच्चों, देखो एक सूत्र हमने सिखाया था आपको यहाँ पर, Tn बराबर An बराबर a + n - 1 इंटू, जरा देखो इसका प्रयोग कर लो, ज़्यादा बेटर है। ये सूत्र बताया था आपको, बोलो। अब देखो जो आपकी गैप लिखा है इसमें क्या है, ये आपका A1 है, ये आपका ये आपका ये आपका ये आपका A5, ये आपका A6। जरा गौर कर, अब इसमें देखो A1 आपका पता है -4 है, हम A2 ज्ञात कर रहे हैं। A2 किसको कहा आपने, x को कहा। जरा देखो A2 क्या हो जाएगा, n की जगह 2 रख जाओ, जाके n की जगह 2 रख जाओ। a का मान क्या है प्रश्न में, देखो a का मान -4, 2 से 1 चला गया d। ठीक है, चलिए A3 बराबर, माने जिसको तुमने y कह दिया है, क्या है, 3 रख जाओ जाके सूत्र में, An A3, n की जगह 3 रखो, a का मान -4 है, 3 से 1 चला गया 2d, ये आ गया y बराबर -4 + 2d। अगला चलो, अगर इसको आप z कह रहे होते हो, A4, An में A4 रख जाओ, a + 4 - 1 इंटू d बराबर, a का मान है -4, 4 से 1 चला गया 3d, z बराबर -4 + 3d। अगला चलो क्या है, u, A5 बराबर
A5, n की जगह 5 रख जाओ, इसमें an A5, पाँच से एक चला गया 4 D। आगे चलो, अगला देखो क्या पद है, 6 क्या है, 6 है, तो इसको क्या कह रहे हो, A6, A6 माने an में A6 रख जाओ, a का मान -4 है, 6 से 1 चला गया 5 D। ये क्या हो गया, 6 बराबर हो गया आपका a + 5 D। ए का मान क्या था, माइनस। जरा देखना बच्चों, इस लास्ट वाले इक्वेशन से देखो, लास्ट वाले इक्वेशन को जरा गौर कर लो सब लोग। देखो क्या मिल रहा है, इसे मिल रहा है कुछ, देखो इससे डी अपने तरफ ले आओ, बराबर -4, 6 उस तरफ गया, डी का मान आ गया। अब बताओ, सब आ गए, आ जाएंगे, इसलिए x बराबर -4 + D, y बराबर -4 + 2D, 2 दूनी 4, 4 चला गया, z बराबर -4 + 3D, D का मान 3 दूनी 6, 4 चला गया, u बराबर +4D, D का मान 2, 4 दूनी 8 से 4 चला गया, आ गया। तो सिंपल है, समझ गए। इसमें थोड़ा सा हम दोबारा फेर कर दें, ये जो हम कर रहे थे माना सार्वंतर डी, तो जो x निकाला था x है वही, पहले पद में d जोड़ा, y दूसरे पद में d जोड़ा। इसी बात को हमने तुमसे 2 तरीके बताए थे, हमने फिर तरीका छोड़ दिया, ऐसे भी हमने आपको बताया था और हमने सीधे सूत्र से बताया था। सूत्र पकड़ लोगे तो हमेशा काम करोगे, बुद्धि खर्च कहाँ करते फिरोगे, इसलिए हम सूत्र पे चले गए, इसको हमने हटा दिया। बात समझ आ रही? जो पहले नहीं बताया था आपको, कल तरीका बताया था कि ये पद कैसे आएगा, पहले वाले में डी जोड़ने से, ये कैसे आएगा इसके पहले वाले में डी जोड़ने से, ये कैसे आएगा उसके पहले वाले में डी जोड़ने से, उसकी बात नहीं कर रहे, वो भी कर सकते हो। अथवा दूसरा तरीका लगा दिया, क्या लगा दिया, अब A2 दूसरा पद है वो लगाया, तीसरा पद वो लगाया, चौथा वो लगाया, पांचवा वो लगाया, छठा वो लगाया, और छठे में जब गए तो अपने आप आपका डी मिल गया, डी मिल गया, और डी सब में से पुट कर दिया, आपको उत्तर आ गया। स्पष्ट है? अब बताओ ये वाला कर पाओगे? सेम प्रश्न है, कर लेना घर से, नहीं आया तो पूछिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, चलिए बच्चों देखो अगला प्रश्न क्या है, ये एक्सरसाइज का आपका अगला नंबर 4th नंबर है। कह रहा है ये श्रेणी, कौन श्रेणी, समांतर श्रेणी का कौन सा पद 18 है, 78 है, कौन सा, पता नहीं कौन सा है, 5वां आएगी, 11वां आएगी, 20वां पता, जब कुछ पता नहीं है तो मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, नंबरिंग माननी है, कौन सा पद पता नहीं, 20वां आए कि 50वां आए कि 21वां, माना n पद, nवां,
देखो प्रश्न में क्या लिखा है, इसमें बता दोगे प्रथम पद क्या है? प्रथम पद ए कहते हैं, क्या है? 3। सार्वंतर डिफरेंस डी, 8 से घटा दो 3, किसी को घटा दो, 18 से 13 घटा दो, 13 से 8 घटा दो, या 8 से 3 घटा दो, चूंकि एपी है। ठीक, अब करा कौन सा पद, कौन सा? नंबरिंग पता करनी, नंबरिंग पता करनी, कौन सा पद? माना एनवा पद, एनवा पद माने कौन? ये है एनवा पद 78 है, बस ये करना है, आप लग जाएगा, कुछ नहीं बचा। एनवा पद माने क्या होता है? एनवा पद माने एन। अब एन का सूत्र लगा दो, पढ़े हुए एन का सूत्र, ए का मान देखो प्रश्न में, एन का मान बताओ, डी का मान बताओ, गुणा कर जाओ 5 का, तीन से 5 चला गया, 2 उस तरफ जाएगा माइनस का, 78 और 2, एन बराबर कितना आ गया? 5 का भाग कर दो। जो श्रेणी है इसमें 16वें नंबर पर 78 है, कौन है? 16वें नंबर पर। एक विद्यार्थी कहता सर रुको, ये सब करने की जरूरत नहीं होती है, तो हमको फिर क्या करोगे, होशियार लग रहे हो बहुत। कह रहा हाँ सर बहुत होशियार। कहना दूसरा कैसे आया? 5 में 3 में 5 जोड़ दिया आपने, हम कहा शाबाश। 13, 8 में 5 जोड़ दिया, 18 5 जोड़ दिया, हम कहा शाबाश। अगला कहना फिर 5 जोड़ देंगे, फिर अगला फिर 5 जोड़ देंगे, फिर अगला फिर 5 जोड़ देंगे, फिर अगला फिर 5 जोड़ देंगे। सर 5 5 जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, 78 आ जाएगा, गिन लेंगे, हम कहे शाबाश। तो हम कहे 78 है, हम कहते हैं 6626, बताओ कौन सा पद? जोड़ते रहना 5 5, 10,06,76,90,105, इतना। अब बताओ कौन सा है? जोड़ते रहना 5 5। तो गणित ऐसे नहीं चलती है, गणित प्रैक्टिकल चलती है। ऐसा वैल्यू खोजते हैं जो कॉमन सबके लिए हो। कोई प्रश्न हो 78, कोई भी कितना पद होगा वो सबके लिए मान लो, अपने आप वैल्यू आ जाती है। समझ गए होंगे आप लोग। चलें आगे, अगला प्रश्न देखो। श्रेणी लिखी, समांतर श्रेणी, कह रहा 205 में कितने पद हैं? अब ये 205 है, एक श्रेणी लिखी, उसमें आखिरी पद कौन है? आखिरी, अंतिम, जो आखिरी है, अंतिम है, उसी को एनवा कहते हैं। मान लो एन पद है, मान लो लोग लाइन में एन बच्चे खड़े हैं, तो अंतिम कौन हो गया? एनवा ही तो हो गया। अगर एक लाइन में 20 लोग खड़े तो अंतिम कौन हो गया? 20वां ही तो हो गया। अगर 100 लोग खड़े तो अंतिम 100वां ही तो हो गया। तो लाइन में कितने लोग खड़े? एन, तो अंतिम कौन हो गया? एनवा। उसी को एल कहते हैं, लास्ट टर्म एल भी कहते हैं। प्रथम पद ए बराबर 7, सार्वंतर डी बराबर 205। कौन सा पद अंतिम है? अंतिम पद कह लो, जिसको एल कहा जाता है, कौन है? 205। इसी को टी एन भी कहते हैं, इसी को ए एन भी कहते हैं। लगा दो सूत्र ए एन का, a प्लस एन माइनस 1 इंटू, ना लिखना चाहो तो सिर्फ केवल एल लिख दो, इसमें घबराना मत कोई, हम सरलता के लिए लिख देते हैं। आपको जो अच्छा लगे, जो आपका पेट हो वो लिखो। तुम चाहो तो टी एन लिख दो, चाहे आप ए एन लिख दो, चाहे एल लिख दो। अब ये लिखने में तकलीफ हो तो सीधे हिंदी में अंतिम पद लिख दो। अंतिम पद बराबर सूत्र है, वही टी एन का सूत्र, वही अंतिम पद है। चलिए ए का मान रख दो 7, एन का मान पता नहीं, डी का मान पता है, सॉल्व करना है आपको फटाफट। 7, 6n माइनस 6, ये 6n, 7 से 6 चला गया 1, 6n, एक पक्षांतर कर दो जा करके, 204। n बराबर 6 का भाग करो, 6 3 18, 19 20, 6 चौको 34 पद है, 34वें नंबर पे लिखा है। इसको बढ़ाते जाओ, 13 के बाद 19, 19 के बाद
6, 25, 25 के बाद 31, ऐसे बढ़ाते जाओ। 205 जो आएगा वो 34वें नंबर पर मिलेगा। कर सकते हो, सिंपल है। सेम सेम ये क्या लगा दोगे, L बराबर TN बराबर AN बोलो, सॉल्व कर लोगे? क्या आंसर वैल्यू आएगा इसका, बताओ, बताइए। n का मान बताओ। 15 दूनी 30 है, 31/2 माइनस 18, ये 2 आ जाएगा। 18 दूनी 36, 36 31 से ले गए। n का मान कितना है बताओ? बहुत अनाड़ी हो तुम लोग। वो डी का मान लिखा है। बहुत भैया अनाड़ी तुम लोगों को पता नहीं, पढ़ते नहीं विद्यार्थी। दुखी मन है आप लोगों से। ऑन कैमरा कह रहे हैं क्या? ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, सही तो कहना पड़ेगा। अभी भी समय है, नहीं तो का वर्षा जब कृषि सुखाने और समय चूक कुनी का पछताने। रिजल्ट निकलने के बाद आंसू ऐसे टपकाना। तो एक याद रखना, आर्य सर की सजेशन, हैंकी रखना पॉकेट में जब रिजल्ट निकले। तो ऐसे पोस्ट तब भी सकते हो। कौन विद्यार्थी जो पढ़ते नहीं, रेगुलर नहीं है, पंक्चुअल नहीं, सिस्टमैटिक नहीं है, अपने शिक्षकों और अपनी बुक्स को फॉलो नहीं कर रहे, वो विद्यार्थी हैंकी रखें ताकि अपने आंसू हो सके और बहाने बना सके। चलिए हम बात कर रहे थे ए का मान क्या रखेंगे। ए कौन था? प्रथम पद था। ए का मान 18 रख देंगे। एन का मान चाहिए, डी का मान -5/2। सॉल्व कर लोगे बच्चों, इसमें सरल कर दोगे, एन का मान आ जाएगा। इस तरह से बच्चों हम लोग पहुंचे। ठीक है, इतना करके आइए, आगे चलेंगे।